हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20th से लेकर 26 ऑफ अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें। इन प्रोसेसर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड नाउ वी विल स्टार्ट। ओके, 3 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। ओके, द सन कार्ड है, डेथ कार्ड है। ओके, द टावर कार्ड है। ओ माय गॉड, एम्प्रेस कार्ड है, लवर्स कार्ड है, सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 5 मेजर करना है। 1 2 3 4 5 मेजर करना है। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है और आपकी लाइफ यहाँ से बिल्कुल पहले जैसी नहीं रहेगी। यहाँ से परमानेंट चेंजेस आ रहे हैं। अब आप बैक नहीं जा सकते, वापस नहीं जा सकते। ये यूनिवर्स का यहाँ पर यूँ समझ लीजिए एक लाइन खींच दी है यूनिवर्स ने। यहाँ से बिल्कुल चेंज हो जाएगा सब कुछ। ओके, सबसे पहले मैं आपको साइन बता दूं। अब एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, लियो, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आए हैं, और कैप्रिकॉर्न है, टॉरस, लिब्रा है, जेमिनी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बाय द वे। ओके, यस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो शादी करने जा रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली शायद आपके साथ नहीं, किसी और से इनकी या तो सगाई हो चुकी है या फिर मंगनी हो चुकी है, जैसा भी कुछ है। मतलब कुछ ना कुछ तो हो चुका है। मे बी हो सकता है रोका वगैरह जो भी होता है रस्म। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड से। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपसे वादे करके और किसी और के साथ अब सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर सेलिब्रेटिंग, और सेलिब्रेट कर रहे हैं ये पर्सन प्रॉपरली। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो अभी क्या है, देखिए अभी तक इस पर्सन के साथ देखिए आप क्योंकि अभी आप भी लाइमलाइट में हैं, मैं ये भी बता दूं आपको। अभी आप लाइमलाइट में हैं, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपको प्रपोज भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, यस डेफिनेटली हैं। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी स्थिति भी अभी कुछ बुरी नहीं है। आप यहाँ पर बुरी नहीं, मतलब इन द सेंस आपकी बेटर ही है उस पर्सन से। मैं सही बात बताऊँ तो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको लोग ऊपर चढ़ा रहे हैं। मे भी हो सकता है आपने कुछ अचीव किया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, और ये पर्सन भी इस चीज़ को देख रहा है। ओके, नाउ दे आर गेटिंग जेलस। ओके, भले ही उन्होंने आपसे पहले कुछ सेटल होने के बारे में सोच लिया है विद दैट थर्ड पर्सन, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन जेलस भी हो रहे हैं और इनसिक्योर भी। ओके, क्योंकि आपको लोग आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं तो उनको ना जेलसी हो रही है। ओके, ऑब्वियसली ये पर्सन से रहा नहीं जाएगा। ओके, हालांकि ये कुछ कर नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है हायरोफेंट एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन का जो निर्णय है, ये जो उनका डिसीज़न है कि ये शादी करेंगे, ये इनके घर वालों के प्रेशर की वजह से हो रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनके घर वालों ने शायद इनकी सेम कम्युनिटी में, डेफिनेटली सेम कम्युनिटी में ही कराते हैं घर वाले, तो सेम कम्युनिटी में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे इनके घर वालों की तरफ से कोई अच्छा रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा था इनके पास, और दे आर नाउ यूँ कह सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को या इस रिश्ते को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है
और इनके घर वाले खुश हैं, इनके घर वाले खुश हैं बिकॉज़ उन्होंने उनके बेसिस पे डिसीज़न लिया है और आपको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और ये अपने घर वालों के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है हायरोफेंट एनर्जी से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है, तो मुझे लगता है कि आप अभी यही सोच रहे हैं कि ये पर्सन ने ऐसा क्यों किया। आप नो डाउट अभी बहुत इंडिसाइसिव सी एनर्जी में है, जो कि होना भी पड़ेगा आपको। मतलब ऐसा है कि आप ऑब्वियसली जब आपको ये पर्सन कोई क्लैरिटी नहीं देंगे, कुछ नहीं, और बस एकदम से आपको पता चले कि ये तो किसी और के साथ शादी कर रहे हैं, किसी और के साथ सेटल होने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। यही चीज़ अभी आपके साथ हो रही है। यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है, पुशिंग थ्रू द बाउंड्रीज, ओके। एंड अब आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा और आपको अपने लिए कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा। बिकॉज नाउ मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका शायद यहीं तक कुछ है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ओके। 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। हालांकि अभी आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं या फिर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, वटेवर, लेकिन अल्टीमेटली आप अभी इनडिसाइसिव हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ओके। हो सकता है कि यहाँ पर अगला जो कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड, मुझे यही बता रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन ही आपको ब्लॉक कर चुके हों। अगर अभी तक उन्होंने नहीं किया है तो मुझे लगता है कि आपको ब्लॉक कर देना चाहिए उनको, ओके। मुझे लगता है कि ये बहुत नेसेसरी है राइट नाउ, बिकॉज़ अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अब आपको यूनिवर्स पीछे नहीं रखना चाहता, आपको आगे ही बढ़ाना है यूनिवर्स ने, ओके। क्योंकि देखिए अब सडन चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में और वो सडन चेंजेस आपको कहीं से कहीं लेकर के चले जाएंगे, ओके। 3 ऑफ सोर्ड है, नो डाउट आप अभी इस टाइम पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। इस पर्सन ने किसी और के साथ शादी करने को हाँ बोल दिया है, या किसी और के साथ सेटल होने वाले हैं, या किसी और के साथ कमिटेड हो चुके हैं, ओके। अल्टीमेटली ये अभी किसी और थर्ड पर्सन के साथ हैं, ओके। चाहे कैसे भी लें इसको आप, ओके, लेकिन हैं। 3 ऑफ सोर्ड से आपका दिल टूट चुका है, आप अभी हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन हो नहीं पा रहा सब कुछ। दैट मीन्स कि रह रह करके याद आ ही रही है इस पर्सन की, लेकिन क्या कर सकते हैं, और कुछ कर भी तो नहीं सकते, राइट। लेकिन कर तो बहुत कुछ सकते हैं, बताऊंगा अभी कैसे। सो 3 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। क्या कर सकते हैं, क्लैरिटी लाइए, डेफिनेटली अपने अंदर क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। द सन कार्ड से मैं ये कहूँगा क्लैरिटी कैसे आती है। क्लैरिटी आती है जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचते हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नाउ इस पर्सन के साथ वापस आना? नो। अगर इसका नो आंसर है तो डेफिनेटली आपको अब हीलिंग करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आपको मूव ऑन करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्लैरिटी यहीं से आएगी, ओके। द सन कार्ड से आपको मैं तो ये कहूँगा कि यूनिवर्स खुद आगे पुश कर रहा है, ओके, पुशिंग थ्रू द बाउंड्रीज़। मुझे ये चीज़ बार बार सुनाई दे रही है, यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है, बाउंड्रीज़ को पुश करने के लिए कह रहा है। आप अपने ऊपर लिमिट्स ना लगाएं, ओके, आप अपने आप को मत रोकें, क्योंकि मुझे लगता है ये सिर्फ आपके लव लाइफ के बारे में नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है यू आर मेड फॉर समथिंग बिग, ओके। सिर्फ लव लाइफ के बारे में ही आप अपनी लाइफ को अगर अटका के चलते हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देंगे, जो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, शायद लाइफ टाइम की एक इकलौती अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, ओके। मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा शायद कभी ना आए आपकी लाइफ में, ना ही कभी पीछे आई है, ओके। सो इस चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स तैयार कर रहा है, ओके। सो यहाँ पर बस यूँ समझ लीजिए आपके लिए अब हैप्पीनेस आने वाली है, आपको हैप्पीनेस ऑफ़र की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। एनीवे सही बात बताऊँ तो आपको ये रिलेशनशिप में भी कोई हैप्पीनेस तो मिल नहीं रही थी, ओके। बस आप लोग कमिटेड थे एक दूसरे के साथ, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आप एक दूसरे के साथ थे, आप इस वजह से अपने आप को खुश मान रहे थे, लेकिन आप जानते थे कि आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं। और ये रिलेशनशिप आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, आपकी इंट्यूटिवली आपको पता था, आपके अंदर से आपका अंदर का जो अंदर की जो अंतरात्मा है वो आपको जानती थी कि आपके बारे में ये जानते थे कि इन फ्यूचर ये रिलेशनशिप सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, ओके। और वो चीज़ अब रियलिटी में हो रही है, तो आपको एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्यों आ रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ओके। सो यूनिवर्स आपको यही क्लैरिटी देना चाहता है, ओके।
सो ये द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपको हैप्पीनेस ऑफर कर रहा है, लेकिन आप ले नहीं रहे हैं। आपको जितनी जल्दी इस चीज़ से मूव ऑन कर लेंगे और इस हैप्पीनेस को एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और रिलेशनशिप में पड़ जाएं एकदम से, ओके। मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, ओके। हो सकता है कि आप किसी लीगो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। डेथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है येस डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है और आपकी लाइफ में बड़े बड़े एंड हुए हैं। द टावर और डेथ कार्ड दोनों मैं एक साथ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि दोनों स्कॉर्पियो से रिलेटेड हैं। और स्कॉर्पियो से रिलेटेड होने का मतलब ये है कि यूँ समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में परमानेंट चेंजेस ला रहा है, जिसमें देयर इज़ नो गोइंग बैक, ओके। क्योंकि ये रिलेशनशिप फॉल्स फाउंडेशन पे टिका था, आपको ये पहले से पता है। अब आपके पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। वैसे भी यूनिवर्स इसको एंड कर चुका है, इस रिलेशनशिप को एंड कर चुका है। आपके बारे में आपको बस एक्सेप्ट करने की देर है। आप एक्सेप्ट कीजिए इस चीज़ को और मूव ऑन कीजिए। मुझे लगता है आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि देखिए आपकी लाइफ में ये जो रिलेशनशिप था, ये फॉल्स फाउंडेशन पे टिके होने की वजह से इसका चल पाना नामुमकिन था, ओके। एंड नाउ यूनिवर्स आपको अब यहीं पर इसी बेसिस पर इसी फाउंडेशन को नए सिरे से बना करके आपको एक रिलेशनशिप देगा इन फ्यूचर, जो आपके बराबर का है, आपके लेवल का है, ओके। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद को तैयार करना होगा। ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से आपको गुजरना होगा, ओके। सो एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मैंने जो इस पर्सन की वजह से सीखा है, उसको अब मैं आगे नहीं होने दूंगा जो गलत है, ओके। जो सही है, यस इट हैज़ टू हैपन, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एम्प्रेस कार्ड है। मैंने बताया ना, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपके बराबर का है, आपके लेवल का है। ये कौन है, ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, आपकी लाइफ में जल्दी ही आने वाला है। लेकिन मैंने कहा ना, अभी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है, आपको यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको ये पर्सन मिलेगा, वो पर्सन जिसके साथ आप शादी कर पाएंगे, वो पर्सन जिसके साथ आप फैमिली इमेजिन कर सकते हैं ईजीली, ओके। आप इस पर्सन को एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखेंगे फ्रॉम द डे वन, ओके। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये पर्सन ऐसा है कि आपको लगेगा कि यस यही पर्सन है बस जो मेरे लिए बना है, ओके। देयर इज़ नो बडी एल्स, ओके। आप ये खुद से कहेंगे, ओके। जिस दिन आपको ये पर्सन मिलेगा, आपको अंदर से ये फीलिंग आ जाएगी अपने आप ही, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बाय द वे जेमिनाई कार्ड यहाँ पर मौजूद है, यानी द लवर्स कार्ड। ये क्या बता रहा है यहाँ पर, देखिए आपको लगता है कि आपके जो एक्स हैं, यानी मैं अब इसको एक्स ही कहूँगा क्योंकि आपका ब्रेकअप हो ही चुका है इस पर्सन के साथ। आपको लगता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, बट इट इज़ अ फॉल्स सोलमेट, ओके। फॉल्स सोलमेट मैं क्यों कह रहा हूँ इसको, क्योंकि आपको हर चीज़ इसके साथ फील होती है, बट ये आपके सोलमेट नहीं है फिर भी, ओके। ऐसा कई बार होता है, कई सारे लोगों के साथ होता है, ओके। और कई बार कई सारे टैरो रीडर इसको बोलते भी हैं कि नहीं ये सोलमेट है आपका, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ओके। जब कार्मिक कनेक्शन होता है ना, कई बार आपको कार्मिक कनेक्शन भी एज ए सोलमेट कनेक्शन दिखाई देने लगेगा, ओके। मैं आपको बता दूं ये चीज़, ओके। द लवर्स कार्ड से आपके लिए मैं यही सजेशन दूंगा, डोंट फॉल इनटू दिस, ओके, अगेन। क्योंकि ये पर्सन आपके सोलमेट नहीं है। मैं क्लियरली ये चीज़ बता सकता हूँ, आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आएंगे अब, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन के बाद ही, जब आप उससे कर्मा को झेल चुके होते हैं, आप उससे लेसन ले चुके होते हैं, तब आपको अपना सोलमेट मिलता है। क्योंकि सोलमेट तब तक आपके लिए तैयार नहीं होता है, ना ही आप सोलमेट के लिए तैयार होते हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यस ये पर्सन आपकी लाइफ में डिज़र्व नहीं करते थे, ओके। अच्छा कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है आप ब्लॉक करने वाले हैं इस हफ्ते। अगर अब तक नहीं किया है तो अभी कर दें, मुझे लगता है इट्स अ बेस्ट टाइम, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल से आपके लिए अब वही लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे जो आपको डिज़र्व करते हैं, चाहे एज अ फ्रेंड हो, चाहे एज अ कलीग्स हो, चाहे आपके जस्ट रिश्तेदार तो ऑब्वियसली बन के ही आते हैं, बट यहाँ पर जो भी आपकी लाइफ में अब आएगा, चाहे आपकी नौकरानी क्यों ना, ओके, चाहे आपके
बॉस क्यों ना हो, लेकिन वो सब आपको डिज़र्व करते होंगे तभी आएंगे, ओके। अदरवाइज़ वो आपकी लाइफ में एंटर ही नहीं करेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पर लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर और भी आपके पर्सनल लाइफ में जो भी कनेक्टेड हैं कहीं से भी, पर्सनल प्रोफेशनल कहीं से भी, जो भी लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे वो आपके लिए हैं। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि आप डिज़र्व करते हैं वो सब, ओके। सो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ओल्ड टाइज़, ये जो पास्ट टाइज़ हैं, उनको कट कर दीजिए अपनी लाइफ से, ओके। यही यूनिवर्स चाहता है। आपकी लाइफ अबंडेंस के लिए बनी है, आप क्यों उस पीछे गरीबी में जीना चाहते हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर हम आउटकम। मैंने कहा ना अबंडेंस आने वाली है, चाहे अबंडेंस कैसी भी हो। इमोशनल लेवल पर अबंडेंस सबसे अटमोस्ट गुड होती है, ओके। सो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स आपके पास आ रहा है। आपको करना क्या है, ज़ीरो से नई शुरुआत करनी है, अपनी तरफ से एक्शन लेना है। आपकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, बस आपको एक्सेप्ट करना है। डेथ के बाद ज़ीरो, ओके। ज़ीरो से नई शुरुआत करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है, कर लेनी चाहिए आपको, ओके। हो सकता है कि आप किसी एरिया से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो इमोशनल अबंडेंस के पास आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रियलाइजेशन आपको डेफिनेटली इस हफ्ते ना बहुत दिमाग खुलने वाला है आपका आज। मतलब इस हफ्ते यूँ समझ लीजिए आपकी आंखें खुलने वाली हैं, दिमाग खुलने वाला है। अब इसके बाद आप सच में डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जाना कहाँ है। यही एसेसिंग होती है। दैट मीन्स कि अब आपको पता है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, किस प्रोफेशन के लिए बने हैं, किस लव के लिए बने हैं, ओके। ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता था, ओके। सो तभी तो ये आपकी लाइफ से निकला है बाहर, ओके। सो दैट्स इट। ये थे आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी दिवाली।